जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज के सेशन में मैं सेट नंबर 11 आपको करा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का। ये पेपर 19/3/2026 में हुआ था और ये शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अभी रेलवे के अलग अलग एग्जाम में भर भर के आया हुआ है। अब आपको आना भी चाहिए। सेम पैटर्न आरआरबी जेई टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोलर एएलपी सब जगह आपको ये मिला है। एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई में प्रत्येक को 1000 में खरीदता है। वह दोनों वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। वह वस्तु एक्स को 15% 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। कोई वस्तु एक्स की है। अगर मैं 15% डिस्काउंट दूंगा तो वो 85% में दूंगा। कितने पर? 85%, यानी 85/100 पे दूंगा। 30% डिस्काउंट भी दूंगा यानी 70%। 70% मतलब 7/10 में। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है और आगे हमसे कहता है लाभ 337 रुपए, यानी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह 1337 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे भाई। 15% डिस्काउंट यानी 85% में, 30% डिस्काउंट यानी 70%। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट होते हैं तो 1000 रुपए सीपी था, इतना लाभ कमाया तो 1337 बेचा। यानी अगर मुझसे कोई कहते एक्स का मान बताओ तो 1337 गुणे 1000 काटेंगे नहीं हम। अब 85 × 7 ऐसे हम लिख सकते हैं। याद रहे जो एक्स है वही वाई है, वही हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। अब हमसे आगे कहता है वह वस्तु को 49% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या है। अब बात को समझो, यानी वाई का जो एमआरपी है वो आपके सामने ये रखा हुआ है और कह रहा है 49% छूट पर बेचता है यानी 51% बेचता है। 51/100 ये अब सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस इसका 1000 है। बस इसी के बिहाफ पर आपको कैलकुलेट करना है। कहते हैं क्या कि 20 से 20 गया, 7 से ये जाएगा, 7 से ये 19 191 बार में गया। 17 से भी जाएगा, 17 17 तीना, 17 पंजा, 5 दूना। अब गुणा कर लो, यानी 1000 की चीज हो गई 6 ऐसे। 19 छक्का 114, 19 छक्का भाई ये 6 हुआ और 19 114, यानी 146 एक्स्ट्रा मिले। किस में मिले? 1000 में मिले। बस ये कैलकुलेशन है, गुणे 100। हमेशा ऐसे कीजिए, एक भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 14.6% इज द राइट आंसर। 1 से 64 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये सीरीज हमारी आर इन एपी में होती है, समांतर श्रेणी में। भाई एक एक का गैप में। तो समांतर श्रेणी में हो तो कभी भी औसत निकालना हो तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। 32.5 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सरल है। आप इसको खोलो तो ये जो आपको दिख रहा है वो ये 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप कह सकते हो 2x माइनस 3y ऐसे। फिर आप कहोगे 2x यानी 4x स्क्वायर, 3y यानी 9y स्क्वायर और फिर दोनों का गुणा तो 6xy ऐसे। यहां तक आपको और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो ये और इसका कंपैरिजन, यानी कह सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -3, c की वैल्यू 4 हो गई, d की वैल्यू
-9 हो गई, ई की वैल्यू -9 हो गई और ई की वैल्यू 6 हो। ये आपके सामने। अब इसका जब कंपैरिजन कर लिया तो बस जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे, क्योंकि हमें ये ABCD सभी चाहिए, तो आप खुद देखो, ये -12 हो गया और ये आप देखोगे तो +12 हो गया, यानी 0 इज द राइट आंसर। सरल क्वेश्चन है, सभी बोलो हाँ कि सर जी ये तो सरल है। ठीक है, बड़े प्यार से सीखिए, अच्छे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, अंत में मिलते हैं। यदि एक 7 अंकों की संख्या इतना है, संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो, ए का न्यूनतम और 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब 2 और 3, यानी 2 और 3 यानी इवन तो होना चाहिए, साथ में 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इवन के साथ साथ 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे? देखो, 3 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो कि 3 का मल्टीपल हटा दो पहले तो। अब ये 8 5 13 प्लस ए डिवाइड बाय 3, और यहां हमसे न्यूनतम बोल रहा है तो ये 2 होगा, क्योंकि 13 2 15 हमारा जाता है। हमने यूट्यूब पे नंबर सिस्टम का अलग से एक वीडियो डाला हुआ है 6 घंटे का, देख लेना मेरे भाई, आत्मा खुश हो जाएगी। ठीक है, समझे नहीं? हर तरीके का आप क्वेश्चन कर लोगे। कह रहा है एक्स वाई के वृत्त क्रमानुपाती है, इसका मतलब ऐसा होता है पहले तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। आप एक्स वाई का गुणा ऐसे बराबर कांस्टेंट के, और ऐसे ही दूसरा भी लोगे तो x2 y2 के, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। असल बात ये होता है जब भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए। अब देखो, इसमें जब करोगे ना, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, बस ऐसे ही करना है। 28 गुणे 30 तो 20 गुणे x के बराबर। 0 से 0, 2 से ये 14 बार में गया, 14 त्याय 42, तो जो x का मान होगा वो 42 आ जाएगा। 14 त्याय 42। चलिए और सीखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन संतोष तुला का उपयोग करके 70% लाभ अर्जित करता है। देखो, 60% हानि का मतलब समझे, 3/5, यानी 5 की चीज है और 3 कम कर दो तो वो 2 में बेच रहा है। 5 की चीज 2 में बेचने का मतलब 60% हानि है। लेकिन कस्टमर कह रहा है कि सर जी मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए, लेकिन प्रकाश सर उसको x किलो दे रहे हैं। असल बात ये है। और उसके बाद प्रकाश सर 70% का लाभ कमाते हैं। कितने का लाभ? 70%। 70% लाभ का मतलब 7/10, यानी 10 की चीज 17 में चिपका रहे हैं। 10 की चीज 17 में चिपका रहे हैं। बस इसी के बिहाफ पर आप सॉल्व कर लो। चाहो तो ऐसे कर लो कि 10 बराबर अगर 5x के, ऐसे तो यहां पर सेटल कर लो, या ऐसे कर लो कि 17 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर क्या होगा? 2000/17। तो 10 बराबर क्या होगा? 20000/17। और यही जो 20000/17 है ना, ये वैल्यू इसके बराबर, तो ये वैल्यू हमारा 5x के बराबर। 5 से काटोगे तो ये जाएगा 4 बार में और 3 जीरो, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 4000/17 आएगी। बस इतनी कैलकुलेशन है, कर लो। देखो, 17 दूनी 34 सभी जानते हैं, फिर 60 आया, 17 त्या 51 हो गया, फिर 90 हो गया, 17 85 हो जाएगा, 235 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? अब ये नहीं कि पूरा लग गए मिशन में, हो गया। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र अगर x का है तो वनराज 3x के हो जाएंगे, और उसकी पत्नी की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष छोटी है। देख लो, 3 वर्ष छोटी है उसकी पत्नी की आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो पत्नी हो जाएगी x - 3 के। यदि
3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 93 था। 3 वर्ष पहले 93 था। आज क्या होगा? सभी के 3-3 जोड़ोगे, सभी के 3-3 जोड़ोगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो ये 102 हो जाएगा, क्योंकि 9 जोड़ के आए और ये प्रेजेंट में आ गए 9 जोड़कर। बस खत्म बात। 3 गया 105, यानी 5x बराबर 105 के, तो x बराबर 21 के, x बराबर 21 के, तो 3x बराबर 63 के, 21 के आए 63। डी इज द राइट आंसर। 21 से आए 63। डी इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए आगे देखेंगे। पी और क्यू दो स्टेशन है। एक रेलगाड़ी पी से क्यू तक इतने की चाल से धीमी चाल से पी पर वापस आ जाती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल इतनी है। रेलगाड़ी की वापस लौटने की चाल कितनी है? देख लो देखो, आने और जाने में डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जनरली हम लोग एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। वैसे तो हमारे जो क्वेश्चन लग रहे हैं वो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन गए भी हम और आए भी हम, तो ये अच्छा, इसके अब कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। क्या? यहां संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 126 है, ऐसे 2 ऐसे x ऐसे y, कह रहा पी से क्यू तक इतने से जाता है, यानी x हमारा 144 हो गया, और धीमी चाल से वापस आता है। वो चाल नहीं बोली, उसे हम लोग y का ले रहे हैं, नीचे 144 प्लस y ऐसे। बस इसे कैलकुलेट करना, और कोई चारा ही नहीं हमारे पास कि हम कैसे करें। ठीक है, अब 126 है, 144 है। अब सोचो, तो कहते हैं 18 से ये 8 बार में गया, 18 से ये 7 बार में गया, बस इतना ही हम काट पाए। हाँ, अब हमारे पास काटने का तरीका भी नहीं है। इतना ही कटेगा अभी की डेट पे। तो 18 से 8 बार में, 18 से 7 बार में। अब आगे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई चारा नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या करें सर? फिर तो कैलकुलेशन, यहां 7 गुणे 144 ऐसे, प्लस 7y ऐसे, 8 दूनी 16y ऐसे। यहां से आया तो 7 गुणे 144 ऐसे, ये 9y के आ गया। अब यहां काट दो, 9 से ये जाएगा 16 बार में, 16 सत्ते 112, यानी y का जो मान होगा वो 112 kmph आएगा, 112 kmph। ठीक है, समझ गए प्यारे दोस्तों? ये एक तगड़ा क्वेश्चन है बच्चा। इस क्वेश्चन को ढूंढते हुए हमारे चैनल में भी आएगा भविष्य में। ठीक है, और आप भी जानते हो जब कोई क्वेश्चन अच्छे लेवल का होता है तो मैं बहुत स्लो वर्जन से समझाने की कोशिश करता हूं, ये आप भी जानते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है 11 सेंटीमीटर लंबाई, कितना है? लंबाई है। ठीक है, हाँ, 11 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज से, ये एक कागज है जिसकी लंबाई 66 है और चौड़ाई 30 है। बहुत बारीकी समझना, आंसर अपनी जगह। से एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। तो शंकु के आकार का आप खुला पैकेट बना रहे हो, अभी कुछ नहीं मालूम, बस मैंने एक शंकु बना लिया कि इस आकृति से हमने ये आकृति डिजाइन की, इस आकृति से ये आकृति डिजाइन की। अब क्या है अभी नहीं कह सकते। ठीक है,
कह रहा पैकेट की ऊंचाई यथासंभव अधिक रखी जाती है। अब यथासंभव तो वो 66 रखने का, भाई 66 33 तो 66 रखने की सोचेंगे हम। तो आगे पहले पढ़ते हैं। फिर कहता है आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि है। यानी ये जो 66 है ना दया, वो इसको ये खुद बोल रहा है, अपने मन से आप कुछ नहीं लगाओगे। ये जो 66 है वो इसको ये खुद कह रहा है कि प्रभु ये है 66। अगर 66 है तो सीधे इसकी त्रिज्या 10.5 आ जाती है। फिर भी आत्मा ना माने तो 2 पाई आर यानी परिधि, 66 ऐसे, इसे 44/7 आर कहते हैं। भाई पाई 22/7 44 आर, तो ये हो जाएगा 3/2 7 21 यानी आर बराबर 21/2, जिसे समाज 10.5 कहता है। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो बोला बस वही लिखूंगा। फिर अंदर रखी हुई वस्तुओं को गिरने से बचाने के लिए पैकेट को सिर से, अब देखो यहां जो लंबाई घोषित करेंगे वो 30 घोषित कर देंगे, यहां स्लैंट हाइट वाला नहीं। देखो स्लैंट हाइट जो लंबाई है, स्लैंट हाइट में तभी कन्वर्ट होता है, जैसे नहीं कुछ जगह इसको 30 यहां कर देंगे, हाइट निकालने बैठ जाएंगे। वो जब इसका कटिंग का डायग्राम होता है और समोसे की आकृति में जब आप बना रहे होते हो, इस पेपर के बिहाफ पर आप ला रहे हो, तो आप मैक्स ये हाइट का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे करके मोड़ रहे हो मोटा मोटा, तो ये हाइट को हम ये 30 मान रहे हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, बाकी करने को बहुत सारा दिमाग लग सकता है, फिर हम तिरछी, ये 30 को हम तिरछी भी पहुंचा सकते हैं, पर मैक्सिमम हाइट जो कह रहा है तो हम यहां पर इसको 30 मान रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? अब हमसे कह रहा है अंदर रखी वस्तु को गिरने से बचाने के लिए पैकेट को शीर्ष से, अब शीर्ष से क्या रखना है, पैकेट को शीर्ष से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्टेपल कर दिया, यानी यहां पर स्टेपल कर दिया ऐसे मोड़ के ये, तो अब ये 28 बचा और ये 2 बचा। ठीक है, पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए, पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। हाँ, मेरे पास तो डॉक्टरों की फाइलें मिलती है। ठीक है, यथा पास में तो यही रखा रहता है मेरे पास, कोई पेपर उठा लेते हैं। देखो ये एक सीट है जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बिहाफ पर अगर आप शंकु बनाओगे, अरे मोदी जी का वायरल नहीं हो रहा है, झाड़ मुड़ी करके कुछ वायरल हो रहा है। ठीक है, वो लैया चना बना के बढ़िया से, नहीं ऐसे करके, ऐसे करके देखो, ऐसे करके नहीं, कोन बना के कि भैया ऐसे बढ़िया, भाई ये है पेपर उठाया, उसने तुरंत ऐसे करके मोड़ा और ऐसे बना दिया। तो अब देखो नीचे की जो आकृति वो खुली हुई लग रही, क्योंकि इस हिसाब से बनाया गया कि खुली लग रही है कि भाई ये खुली। तो उसने क्या किया कि नीचे की आकृति जो ये दिख रहा है मोटा मोटा हम बता रहे हैं, तो ऐसे करके ये किया, दिख रहा है ना ये चीज, और यहां स्टेपलर मार दिया। अब इससे जो खाओगे ना मेरे भाई, ये लैया चना, बेलपूड़ी हमारे यहाँ बोला जाता है। ठीक है, आप सबके यहाँ अलग अलग चीजें बोली जाती है, हर चीज के नाम अलग होते हैं। सब्जियों के नाम जैसे तरोई बोला जाता है, तरोई तरोई या घिया, घिया बनारस साइड बोला जाता है, अलग अलग नाम है, वो लोकल लैंग्वेज में है। यही तो भारत की खासियत है, समझे नहीं? तो भैया मोटा मोटा ये समझो, मोटा मोटा, अब यहां फिर से चित्र बना दे रहे, थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। ये शंकु है, स्टेपलर करके यहां से स्टेपलर कर दिया। ठीक है, ये स्टेपलर कर दिया। ठीक है, अब ये फ्रस्टम बन गया। हाँ, अब मेरे दोस्त देखा ये जाए, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये चीज फोल्ड करके तो ये चीज हटा दे। अब देखो पूरा ये 30 था हाइट, ये चीज 2 था, अब ये चीज 28 बचेगा, और हमें जो आयतन निकालना होगा वो इस पोर्शन का निकालना होगा, समझ गए ना? क्योंकि ऊपर वाला तो काट दिया है, ऊपर वाला तो काट दिया है, यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोल दो सर, नहीं है।
पूरा समझाएंगे, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज में कर देंगे, पर आप पहले समझो कि कांड क्या हो गया। यहां तक क्लियर। अब करना क्या, कह रहा भैया पैकेट का आयतन। तो पहले तो देखो इसकी त्रिज्या हमने निकाली थी बड़ी वाले की, ये चीज 21/2। अब आप यहां पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दे। क्या लगा दे? सिमिलरिटी। चलो यही जगह बना लेते हैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। अब सिमिलरिटी कैसे लगेगा देवताओं, ये 90 है, ये भी 90, ये एंगल इससे, तो आप ये समझो ये छुटके का 2 है, ये छुटके का 2 है, ठीक है, ये छुटके का 2। हाइट तो बड़े की हाइट क्या है? 30 है। छुटके की त्रिज्या आपने कुछ भी मान लिया, R1 मान लिया, तो बड़े की त्रिज्या 21/2। थोड़ा बहुत यहां पर भी काट लो मेरे दोस्त, हाँ काट लो। देखो मोटा मोटा ये 2 ऊपर जाएगा तो ये ऐसे कटेगा, 21/30 यानी 7/10 R1 आ जाएगा। अब इस फ्रस्टम का आपको आयतन निकालना है। ये एक फ्रस्टम बन गया। फ्रस्टम का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 इंटू R2 और इंटू हाइट h। ऐसे काफी कैलकुलेशन है और हम पूरी ईमानदारी से करके दिखा देंगे। 1/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे। R1 मेरे दोस्त, R1 जो है वो 7/10 मान लो, तो इसे R2 मान लो। क्या है बात बराबर, कोई दिक्कत, डरना नहीं है कि मतलब धरने में सर R1 R2 किसी को भी चिपका दो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं? कद्दू के ऊपर चाकू मारो या चाकू के ऊपर कद्दू, कटेगा तो कद्दू, आएगा तो आयतन। ठीक है, देखो तो अगर मैं इसका तो 7 का स्क्वायर 49/100 ऐसे लिख दूंगा। R2 21 यानी 441/4 लिख दूंगा। दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा करोगे R1 इंटू R2, तो ऊपर हो जाएगा 147, क्योंकि 21 गुणे 7, ये 21 इधर जाएगा ना, ठीक है। तो 21 गुणे 7 क्या हो गया? 47 अपॉन कितना आ गया? 20, और हाइट हमारी ये वाली 28। बस अब हमारा मेन उद्देश्य मेरे दोस्त इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। अब सर क्या करें? सर को भी नहीं मालूम असल बात क्या है। हाँ मेरे दोस्त, मुस्कुराया मैं और मैंने फिर 7 से काटा। 7 से ये 7 बार में जाएगा, ये भी जाएगा, क्योंकि 21 और 21 तो ये 63 बार में जाएगा, और 7 से ये भी जाएगा 21 बार में। ठीक है, अब 22/3 ऐसे लिख दिया, नीचे 100, 4 20 का एलसीएम 100 आ गया, तो 7 ऐसे हो गया। 63 गुणे 25 करना पड़ेगा, तो 25 ते 75, 7 हासिल, 25 छक्का 150 और 7 157, 20 से ये तो ये 105 ऐसे आ, और गुणे 28 आ गया। ठीक है, अब सर आपके पास जगह कहां है? जगह तो वैसे भी नहीं, खिचड़ी तो वैसे पकनी है। कैलकुलेशन ये काफी तगड़ी है, लगभग में आंसर भी है। इसमें 105 जोड़ दोगे तो 1680 हो जाएगा, तो 1687 हो जाएगा, 1687 हो जाएगा। यानी यहां से जो आपकी कैलकुलेशन निकल के आई वो 22/3 1687 गुणे 28/100, ये कैलकुलेशन आई। सर अब क्या करोगे? मजबूरी है कि हमें एक पेज लेना पड़ेगा। 22/3 1687/100 गुणे 28 मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि
कैलकुलेशन 2287 28 3/100। अब देखो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैलकुलेशन करते समय। भाई सबका गुणा, मुझे ना 28 का पढ़ा भी नहीं आता तो मैं दिमाग लगाता हूं। 22 को मैंने 11 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका 2 यहां आया, 56 हो गया। 56 मतलब 8 गुणे 7, यानी इन तीनों वैल्यू का इसमें गुणा करना है। तो पहले हम सबसे पहले 8 का कर ले रहे हैं, फिर 7 का कर ले रहे हैं, फिर 11 का कर लेंगे। तो अगर मैं 8 का करूंगा तो 8 सत्ते 56, 5, या चलो पहले 7 का कर लें। 7 सत्ते 49, ऐसे 4 हासिल। 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 हासिल। 16 सत्ते 112 और 6 118। फिर 7 का गुणा करने के बाद 7 का मैंने कर लिया, अब 8 का कर ले रहे हैं। 8 9 अट्ठे 72, ऐसे 88 64, 6 हासिल। 88 और 6, 88 64, 6 हासिल। 88 6 94, यानी 94472। अब 11 का गुणा कर ले रहे हैं। वो मेरी पूरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 11 का गुणा हम ऐसे ही कर लेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, 7 2 9 ऐसे लिखेंगे, 7 4 11 ऐसे लिखेंगे, 4 4 8 एक 9 लिखेंगे, कोई हासिल नहीं। 9 4 13 का 3 लिखेंगे, एक हासिल। ये आया, और इस वैल्यू में सिर्फ 300 का भाग देंगे, आंसर ले आएंगे। 300 यानी 3 का भाग दे लो। 3 से भाग दिया, 3 त्रिका 9 ऐसे आया, फिर 13, 3 चौको 12 होता है, फिर 19 3 छक 18 होता है, फिर 11 11, 3 त्रिका 9 होता है, 11, फिर ये 29 तो 27 होता है, फिर 22 21 होता है, फिर 1, फिर 3 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, देखो 1 मिनट, 1 यहां ऐसे, ठीक है। और नीचे वाले 100 से भाग दोगे, नीचे वाले 100 से भाग दोगे, दशमलव भाई अभी ये आया और इसमें 3 से भाग दिया, अभी 100 से भी देना है, तो 3463.9733 देख रहे हो, यानी 34 64 अप्रॉक्स में आंसर। तो ये कैलकुलेशन है 34 64, दिस इज द राइट आंसर। अब कोई तो कह देगी इसका मल्टीपल उसका, अरे निकटतम लगभग में आंसर लाना है, तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, समझ गए ना? ठीक है, ऐसे ही निपटा दो मेरे भाई, डरना मना है। बढ़िया क्वेश्चन, मैं पेपर में होता तो छोड़ के ही आऊंगा। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 21 है। O ABC, सी का एक त्रिज्या खंड है, क्षेत्रफल इतना है। O द्वारा त्रिज्या खंड पे, देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये एरिया होता है हमारे सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर का एरिया ये होता है। एरिया 385 हमें सेक्टर का दिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर 21 दिया गया, तो 21 गुणे 21 हो गया। थीटा हमको निकालना है, नीचे 360, बस इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइट झिंगा लाला। समझ गए मेरे दोस्त? सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है। सर वो कैसे करें? मुस्कुराने की वजह तुम हो, ऐसे ही, और कुछ नहीं, मजे मजे में निपटा दो। 11 मतलब 2 से गया, 11 2 से गया, ये 35 आ गया। 7 से ये 3 बार, 7 से ये 5 बार, 9 दूनी 18, 18 से ये 20 बार, 20 गुणे 5 यानी थीटा बराबर 100। खत्म बात। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, देखो टीचरों के चक्कर में मत पड़ना, अभी इन क्वेश्चनों को सीखना होता है। देखो मैं आपको साफ बताऊं, इन क्वेश्चन को सीखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीखो नहीं, अभी से स्किप मारो, ये डिफिकल्ट वाले 9 की बात कर रहा हूं। लेकिन पेपर टाइम क्या करना है, जब भी बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आपका पहला धर्म ही यही है, पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन क्या है, चाहे वो सरल हो चाहे डिफिकल्ट हो, कुछ भी नहीं पढ़ना। जब अंत में हम बैठे हो और पेपर में कुछ भी ना आता हो,
तब इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं ओपन बता रहा हूं, वरना एक क्वेश्चन आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद क्या दूसरा क्वेश्चन करने में वो एनर्जी रहेगी? कभी विचार करना। इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आना सब चाहिए, सिलेक्शन तभी होगा जब आएगा सब, लेकिन उस टाइम आपको ये मालूम होना चाहिए छोड़ना क्या है, तो भी सिलेक्शन होता है। समझे नहीं? अब मान लीजिए मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जीवन में उतार लेना। मान लो आपकी ट्रेन है 10 बजे, आप स्टेशन पहुंच गए 9:50 में, और वहीं पर एक आदमी ने आपके ऊपर थूक दिया। मैं ओपन बोल रहा हूं, आप अगर उसने थूक दिया तो आप तुरंत लड़ने लग जाओगे, भाई थूक दिया तो ईगो तो आ जाएगा। उस टाइम आपने समझदारी दिखा दी, थूक दिया भैया मेरी गलती है, और हम चले गए, तो हम अपनी ट्रेन में बैठ सकते हैं। समझ गए ना बात? समझे? अब या तो इतना एनर्जी वाला हो, 2 मुक्के मारे और चल दिए, तो वो पीछे से अद्धा अद्धा मारेगा तो समय बर्बाद होगा। सॉरी बोल के चुपचाप निकल सकते हो, ठीक है? समझ गए ना? बस वही हाल है। जैसे हमारे कानपुर में तो आप जान रहे हो, सब कोबरा हैं, मसाला ही खाते रहते हैं। कानपुर के अंदर तो, कानपुर के अंदर आदमी कम बोलता है। सर कम बोलता है ऐसा क्यों? मुंह में मसाला भरा है, तो जब बहुत जरूरी बात होती है तभी वो मसाला थूकता है, तब तुमको बोलेगा, वरना उसका 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। समझ गए? ये भी ध्यान रखो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको हर चीज उससे लड़ना भी आना चाहिए कि ट्रेन आधा घंटा लेट है तो अब तुम्हारा इस तुमने क्यों पंगा मुझसे लिया। समझे? ये भी होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था एक गाल में थप्पड़ खा लो दूसरे में, मतलब ये वाला काम नहीं है। पर समय के हिसाब से, यदि किसी पुस्तक के कॉलम में छपी हुई 4 लाइनों में 36 शब्द हैं, तो एक लाइन में कितना होगा? 9 शब्द होंगे। 93 लाइनों वाले कॉलम में कितने शब्द होंगे? तो 93 का शब्द की बात किया है, तो 93 इधर 93 उधर, 9 त्रिका 27, 2 हासिल 81, 2 83, ठीक है। 837 इज द राइट आंसर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 18 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी यानी 100 रुपया लगाते हो 500 पाते हो, तो ब्याज में कितना पाए? तो कहोगे सर जी 400 रुपया ब्याज आ गया। अब ये जो 400 रुपया ब्याज आया है मेरे भाई, वो 18 वर्षों में आया, तो 18 से भाग दोगे यानी 200/9, और जब इसको भाग दोगे तो 22.22 आएगा, 22.22 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1/9 11 से 1/9% यानी 11.11 होता है। वैसे ही ये क्वेश्चन अब आपको आता है, कह रहा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो टाइम इंटू स्पीड, समझ गए ना? स्पीड इंटू टाइम दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये 1800 हो जाएगा, तो 60 गुणे 7 4200 हो जाएगा, और नीचे ये 60 मिनट ये 90 मिनट, तो नीचे आ जाएगा 150 मिनट। बस ऊपर हो गया किसके? 6000 के, नीचे हो गया 150 के। इससे भाग दोगे तो 40 आ जाएगा, और एज ए क्या हो गया? मिनट हो गया। ये क्वेश्चन अब आज की डेट में सबको आना चाहिए। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 40 है तो x का मान ज्ञात करो। जनरली आपको मीन वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, ये जो इंटरवल दिया है 10-20 के योग का आधा कितना होगा? तो कहोगे 15 होगा। 20-30 50 का आधा 25, तो 15 का 10 का अंतर है, तो अब ये हो जाएगा 35, ये 45 और ये 55। जनरली क्या है, इनका गुणा करना है, जोड़ना है, फिर ऊपर वाले डेटा का फिर 40 के बराबर करना है। वो हमसे ना होगा, तो हम दिमाग लगाते हैं। मेरा माध्य 40 है
तो 40 से ये कितना कम है 25, 40 से ये कितना कम है 15, ये कितना कम है 5, ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा है 15। अब आपको इस डेटा का इसमें गुणा करके जोड़ना है और जीरो के बराबर करना है। किसके? जीरो के बराबर। जोड़ो 42 गुणे 15, 25 दूना 50, ऐसे 5 और 100 1050, 19 गुणे 15, 15 नौया 135, 13 हासिल 15 और 13 28, 285, 23 गुणे 15 5 115 माइनस का, और 26 गुणे तो 130 हो गया, और ये 15x हो गया बराबर 0 के हो गया। मेरे दोस्त जोड़ो, ये वैल्यू 400 दिख रही है, 400 में 130 गया 270 आ जाएगा, 270 इसमें जोड़ोगे तो ये 1320 आ जाएगी पूरी कैलकुलेशन होकर, यहां से लेकर यहां तक, जो कि 15x के है। 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120, 88 इज द राइट आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है, जिसने ऐसे नहीं किया वो स्वयं जानेगा। एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। कह रहा 87 पृष्ठ टाइप करने में कितना? 2 पृष्ठ 40 मिनट, तो एक पेज को टाइप करने में उसे 20 मिनट लगेगा। और 87 तो 87 का यहां मल्टीप्लाई, 87 का यहां, 0 ऐसे 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 1 17, 1740 इज द राइट आंसर। एक अब ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में अलग अलग एग्जाम में कई बार आया है, 3 स्टार और कुछ नहीं, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग एग्जाम में आया है। बहुत पेशेंस से। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है 3969, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 63 का हो जाएगा। 63 50 से 13 ज्यादा, 25 13 38, 13 का 169 एक जाएगा, 3969 होता है। स्क्वायर रूट आप ले लेना। इसका परिमाप एक श्रेष्ठभुज के परिमाप, श्रेष्ठभुज मतलब हेक्सागोन दया, जहां पर छयों की छयों भुजाएं बराबर होती है, यानी इसका परिमाप क्या होगा? 4 × 63 होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुना, और हेक्सागोन में 6 भुजा होती है तो 6x ऐसी देखा जाए, 2 बार में ये, 3 बार में ये, 3 से ये 21 बार में, यानी x बराबर 42 आ गया। अब हमसे कहता है श्रेष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। कितने? 6। तो 6√3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी 42 गुणे 42, 42 गुणे 42, बस कर लो। कुदरत की माया भी देखो मेरे दोस्त, 4 से ये 21 बार, ये भी 21 बार। सर कैसे? 2 से ये गया, 2 से ये गया, 441 में आपको 6 का गुणा करना है और √3 लगाना है, यानी √3 के साथ 6, यानी ये आंसर। सर करो 6 ऐसे, 6 चौको 24, 2 हासिल, 24 2 26, और ये प्यारा सा आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि तभी बनेगा जब आपको प्रॉपर्टी का ज्ञान होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात समझ गए? कहता है मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो समलंब में और पतंग में ऐसा नहीं होता कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो। ये चीज हमारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका रेक्टेंगल में भी हो जाएगा और पैरेललोग्राम में भी हो जाएगा। विपरीत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। कह रहा एबीसीडी का प्रत्येक विकर्ण इसे सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम बिल्कुल कर सकता है, चाहे ऐसे हो, ये भी सर्वांगसम है, ये भी प्रत्येक विकर्ण सर्वांगसम में कर देगा। कह रहा विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। ये चीज दोनों में हो जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं बोला गया है ऊपर
देखो इसमें चलेगा क्योंकि यहां पर एंगल थीटा का प्रयोग किया जाता है, थीटा मतलब कुछ भी, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पर्टिकुलर बोलना पड़ेगा कि वो एंगल 90 है, तभी ये इसमें होगा। ये चीज यहां पर ये चीज एनी एंगल के लिए है, मतलब ये सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास, कोई भी आए। लेकिन यहां पर ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे 90 हो। तो इस पॉइंट में डाउट शब्द आता है हमारा। फिर एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो दोनों में करते हैं, ठीक है। तो एबीसीडी क्या होगा, देखो हमने ये भी पढ़ रखा है। अब यहां पर तो क्लियर, अब इन दोनों में से एक चॉइस करना है, तो वो हम पैरेललोग्राम की ओर जाएंगे, समांतर चतुर्भुज। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सभी रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, क्योंकि यहां एंगल वाला मुद्दा आ जाता है। तो इस वाले में हमें एक पर्टिकुलर शो करना पड़ेगा कि ये एंगल 90 है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। तो बेस्ट, इन दोनों में जो बेस्ट आता है वो फिर समांतर चतुर्भुज आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी का खेल है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, इससे पहले वाले सेट में तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, यहां तो यूनिट प्लेस से ही हो जाएगा। हर सेट में ये अभी तक क्वेश्चन आ रहा है। समूह ए में 32 सदस्य हैं, बी में 52 सदस्य हैं, सी में 73 हैं, और सभी के औसत 266, 470 और 168, ठीक है। इससे पहले वाले सेट में 19 तारीख का शिफ्ट नंबर 1 में 3 तरीके बताए, लेकिन तीसरे तरीके से सॉल्व हुआ है। इसमें देखो इसमें क्या है कि पहला तरीका यूनिट प्लेस वाला, 6 गुणे 2 12, यहां से 0 आ जाएगा, 8 तरीका 24 आ जाएगा, और नीचे 7 से भाग दोगे, यानी ऊपर 6 नीचे 7, 7 में किसका गुणा करें कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो यहां ऑप्शन से पहला देखो, 8 सते 56, यानी इसी का करना है। अब 7 में 2 का करो, 7 दूनी 14 नहीं होगा, 7 छंग 42 नहीं होगा, 7 एकम 7 नहीं, यानी इनको भी चेक करना है। आंसर ये, तो यहां पर ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन सेम क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था, वहां ये डिफिकल्ट था। समझ गए मेरे भाई? हमने अलग से एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, वहां पर हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन कराए, जाकर देखना, खुशी मिलेगी। देखो, दो संख्या ए और बी का योग इतना है, यानी ए प्लस बी का योग 129 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। कह रहा है ए और बी का एचसीएफ 3 है, यानी जो पहली संख्या है वो आपका 3x हो जाएगा, दूसरी संख्या 3y हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि b बड़ा है a से, 3 का मल्टीपल करने से ये बड़ा भी होगा, ठीक है। ऐसा हमें लेके भी चलना है। एक्स वाई का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। अब यहां जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 3 गुणे 1350 ऐसे, फर्स्ट नंबर अब हमारा 3x है, सेकेंड नंबर 3y है, यानी हम कह सकते हैं x इंटू वाई जो हो जाएगा वो 450 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम इक्वेशन में रख दें तो 3 से भाग दे दें, यानी x प्लस वाई बराबर 43 हो जाएगा, 43। या तो हम यहां दिमाग लगाकर x y को निकाल लें, याद रहे एचसीएफ, तो यहां पर हम इसको तोड़ दो, 450, 45, 15 तिहाई 45, 9 पना 45, 9 पना 45 और 10 2 गुणे 5। अब इसमें आपको याद रखना है 5 वाले एक साथ रहेंगे, 3 वाले एक साथ रहेंगे, क्योंकि एचसीएफ 1 होना चाहिए इनका। तो यहां पर आपने देख लिया 18 गुणे 25, और अगर मैं इनका योग करता हूं मेरे दोस्त 18 और 25 का, तो देखो 43 आ रहा है,
बी वाला बड़ा है, यानी ये वाला हम वाई वाले को देंगे और ये वाला हम एक्स वाले को देंगे। फिर हमसे कहता है 1/a 1/b। अगर मैं ए की बात करूं, ए की बात, तो 18 त्याय 54 ए हो गया। बी की बात 25 त्याय 75 हो गया। उठा के रख दो, 1/54 माइनस 1/75, तो नीचे 18 गुणे 3 गुणे 25 आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 25 माइनस 18, तो ऊपर हो गया 7 और नीचे इनका गुणा करेंगे तो 1350। ऊपर 7 एक ही के, आंसर ये हो गया। समझ गए? पूरा ईमानदारी से कैलकुलेट कर दिया। इसको सीख लीजिए, काम आएगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलना है कि द्विघात समीकरण के तुल्य है। बड़े प्यार से इसको सॉल्व करना। सर कैसे करेंगे? देखो मेरे दोस्त, यहां पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर क्या कट जाएंगे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस इक्वेशन में आओगे तो यहां पर आप नीचे एलसीएम लोगे तो ये तो ऐसे ही हो गया। नीचे एलसीएम लोगे तो ये 3x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये भी यहां 3x, मतलब ये तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक का तो सवाल ही नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, इसको मत देखो, ये चीज जब खोलोगे तो यही आता है, तो ये भी नहीं, सी आंसर। अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो x की पावर 4 ऐसे आएगा, प्लस 1 आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, माइनस x की पावर 4 बराबर 2x प्लस 1 आएगा। यहां से ये कट जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बना रहेगा, तो सी इज द राइट आंसर। समझ गए? निम्नलिखित सारणी में एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। माध्यिका अंक क्या है? देखो माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते हो कि जो मीडियन होता है हमारा, वो लोअर लिमिट n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट होता है। अब CF इसमें निकालना पड़ेगा, तो ये 5 ऐसे CF 5 9 14, 14 दूनी 28, 28 22 50, 80 100, यानी n बराबर 100 आ गया। अगर मैं n/2 के बारे में बोलूं तो मेरे दोस्त वो 50 हो जाएगा। अब बहुत बार बताया इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया। ये चीज हमारा 50 हो गया, क्योंकि n/2 कहां पर पहुंचेगा? तो यहां पहुंचेगा। तो इससे पहले वाले को हम लोग CF बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसके अंतर को हम लोग हाइट बोलते हैं। इसके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। अब उठा के रख दीजिए दया। लोअर लिमिट, अगर आप लोअर लिमिट देखोगे तो वो 30 हो जाएगा। n/2 जो कि 50 आएगा, CF 28 आएगा, F यानी फ्रीक्वेंसी 22 आएगा, और हाइट हमारी 10 आएगी। कुदरत की माया देखिए मेरे भाई, इस 22 से ये 22 गया, 30 10 40 इज द राइट आंसर। अब इनकी आदत डाल लो, बहुत आ रहे हैं मेरे भाई मीन मीडियन मोड के ऐसे क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में। ये एक सरल क्वेश्चन है, देखो बच्चा टब बनाया होगा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हल्का सा हमने मुस्कुरा के लिख दिया कि कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर चला गया, तो ये नहीं लिख सकते। कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना? अरे बोल दो हाँ। तो अब अगर कॉट थीटा को हम ये लिख रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये कॉस थीटा ऐसे, नीचे भी कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऐसे लिख रहे हैं, और ये प्लस का कॉस थीटा। कुदरत की माया देखिए, तो ये कॉसेक थीटा -1 और ये +1, बस आंसर। कॉसेक थीटा -1, कॉसेक थीटा +1, बस इतना ही सोल्यूशन है भाई। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लोगे और नीचे से ले लोगे, और जब दोनों से कॉमन ले लोगे तो आप मेरे दोस्त आंसर बता दोगे। सभी बोलो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
एक दुकानदार ने 21 दर्जन वस्तु 150 रुपए दर्जन की दर से खरीदी। अब 150 रुपए दर्जन यानी जो सीपी हो जाएगा 150/12 हो जाएगा, और जो एसपी है वो तो कह रहा है 78 रुपए के हिसाब से बेचा। कह रहा कितना प्रतिशत लाभ है, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। बड़ा सिंपल वे है। ऐसा करो, 3 से काटो तो ये 50 बार में, 3 से काटो तो ये 4 बार में। पहले बोलो हाँ, इसको 100 बना लो। 100 क्योंकि 100 से देखना आसान है ना, तो ये 8 हो गया। यानी 100 ऐसे, और इस 8 का गुणा यहां 88 64 6 हासिल, 8 7 56 और 6 56 और 6 62, यानी 100 की चीज 624 में, तो 524% का लाभ हो गया, क्योंकि 100 पे देख रहे हो। तो 524 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? 9 और 25 के बीच माध्य अनुपाती क्या होगा? यानी √9 और 25 का करना है, इससे 3 आएगा और इससे 5 आएगा, यानी 15 आंसर आएगा। अजय द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 7 वर्षों में क्या दुगनी हो जा रही, यानी P रुपया लगाया, 7 वर्ष में 2P पाया। बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है कि 16 गुना, वह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? तो 16 गुनी हो जाती है मेरे भाई। तो 7 चौक 28, यानी देखो P लगाया 2P 7, फिर 4P, फिर से 7, फिर 8P, फिर से 7 साल। FD वाला सिस्टम ये सबको आता है। और ओरल देखना है, 16 गुनी मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4, तो 4 का गुणा 7 में कर दोगे, सीधे 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 वर्ष आएगा। क्लियर? 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। देखो टोटल वोट होता है X, 80% लोगों ने वोट डाला है। अच्छा, मैंने ग्रुप डी का आपको परसेंटेज कराया है, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए, यहां सरल है। 15% वोट अमान्य हो गया, तो 100 में 15 कम कर दोगे तो 85% हो गया। कह रहा विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिला, तो जो बंदा जीता है उसे 75% मिला है, तो जो बंदा हारा होगा तो उसे कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। और कह रहा है इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया, तो इसका अंतर कितना आया? 75-25 का, तो 50% आया। और यही बस 289 के, बस कैलकुलेट कर लो और कुछ नहीं। देखो x ऐसे रखोगे, 80% मतलब 4/5, 75% मतलब 85 मतलब 17/20, ये 1/2, और जो कि 289 के 17 से ये 17 बार में गया, 4 से ये 5 बार में गया, तो यानी x बराबर 17 गुणे 50 करना है मेरे देवताओं। 850 इज द राइट आंसर। है ना सरल? बोलो हाँ कि सर जी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन अब आता है, इससे इसको भाग दे दो, -9 ऐसे, माइनस का 4 ऐसे, 6 18 ऐसे, 18 4 22, 9 31, माइनस का 31 आंसर। हर सेट में ये फर्जी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। किसी संख्या का 20%, तो कोई संख्या x है उसका 20% 1/5 होता है, और 620 के 20% से 190 अधिक, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 190, और 20% मतलब 1/5। आपको करना क्या है मेरे दोस्त? x ऐसे रखो, 620 ऐसे रखो, 5 का गुणा वहां कर दो, 950 ऐसे। x चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, 50 20 70 और 9 6 15, यानी सही आंसर आपके सामने 1570 हो जाएगा। सभी बोलो हां सर, हां सर, हां सर। 3 दोस्तों XYZ ने 6-3-5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6-3-5
यहां कहता है 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। देखो बाकी उसके बाद जो टाइम लिखा वो पूरा वार्षिक लिखा है, यानी इसने क्या किया, 6 माह तक तो ये पैसा लगा रहा, फिर आधा निकाल लिया तो बचा 3, तो वो भी 6 माह तक लगा रहा। इसका पैसा पूरा का पूरा 12 माह तक लगा रहा और इसका भी 12 माह तक लगा रहा। आप चाहो तो एक बार ऐसे काटो नहीं, लिख लो, या तो काट लो, 6 से 6 गया, ये 2 बार में गया, ये 2 बार में, यानी देखा जाए 9, 6 और 10 के रेशियो से इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। कह रहा जेड द्वारा निवेश किया गया 12,000, इसका कोई यूज नहीं। लाभ 69,000 है, तो एक्स वाई के बीच के लाभ का अंतर, यानी मेरे दोस्त हमें इसको जोड़ना है। ये हमारा 25 यूनिट आया, जो कि 690 गुणे 100 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 690 गुणे 4 के है, और हमसे कह रहा है एक्स और वाई का अंतर, जो कि आपके सामने क्या है, 3 है, यानी 3 का गुणा और कर लो, 0 ऐसे, 12 9 108, 10 हासिल, बरछंग 72 और 10 82, यानी सही आंसर आपके सामने 8280 आएगा। समझ गए मेरे दोस्त, है ना सरल। अब बात आई इस क्वेश्चन की, देखो इसमें कुछ नहीं है, यहां क्यूबिक कर लीजिए, दोनों साइड क्यूब करोगे तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू 31 14√3 हो जाएगी, और यहां से वाई क्यूब की वैल्यू भी 31 -14√3 हो जाएगी। अगर हम दोनों का गुणा भी करेंगे तो वो हो जाएगा 31 का स्क्वायर -14√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी है। 31 का स्क्वायर आप जानते हो 961 होता है, 14 का स्क्वायर 196, उसमें 3 का गुणा भी करना होगा, 36 18 19 57 और 1 58। ठीक है, अब यहां घटा लीजिए, 11 में से 8 गया, 3 आया, 15 में से 7 8, यानी 373 ये आ गया। अब समझना, एक्स क्यूब की वैल्यू आपके सामने ये है, वाई क्यूब ये है, लेकिन दोनों को जोड़ा गया तो ये पोर्शन कट जाएगा, तो इसका सिर्फ 62 ही आएगा। यहां पर इसकी वैल्यू आपके सामने ये आई है, लेकिन 3 का गुणा करके लिख दो, 3 त्रिका 9, 37 क्या है 111 111, बस इसको जोड़ दो तो 9 2 11 1 ऐसे आया, 6 1 7 1 8 आ जाएगा, 1181। तो सही आंसर आपके सामने इस क्वेश्चन का 1181 आएगा। यहां से प्यारे दोस्त ये सेट आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, धन्यवाद।